बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और पीरियाडिक फंक्शन। तो इन तीनों पे कुछ लोगों ने डिमांड किया कि एक अलग वीडियो बनाया जाए। तो आज हम किस पे बनाएंगे? ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और पीरियाडिक फंक्शन पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है और पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब समफलन। पहली बात हम लोग देखेंगे समफलन। समफलन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो ध्यान से देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है, समफलन क्या होते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन दे दिया, पहले हम ऐसे देखेंगे, परिभाषा के अनुसार देखेंगे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा ग्राफ में, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। हमको एक फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। तो बेटा जहाँ x है ना, उसके प्लेस पे माइनस एक्स रखिए। क्या रखेंगे हम लोग? निगेटिव वैल्यू रखेंगे, सेम वैल्यू रखेंगे निगेटिव। तो अगर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो क्या निकालेंगे बेटा? f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे ना। तो x के प्लेस पर क्या आया? माइनस एक्स आया। तो इधर भी x के प्लेस पर क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो गए? सेम हो गए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गए तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लोग बोलेंगे फलन क्या है? सम है। फलन क्या है? फलन समफलन है। समफलन है, समफलन है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी में एक एग्जांपल और हम लोग देखें, f ऑफ x इक्वल टू साइन x, f ऑफ x इक्वल टू साइन x, f ऑफ x इक्वल टू cos x। थोड़ा सा मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, f ऑफ x इक्वल टू cos x, f ऑफ x इक्वल टू cos x। ध्यान से समझिएगा, मैंने इवन फंक्शन में क्या बताया, अगर x के प्लेस पर माइनस एक्स रख दें और वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? समफलन बोलते हैं। तो हमने एक एग्जांपल और रखा, सेकंड एग्जांपल, ये तो फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल हमने रखा f ऑफ x इक्वल टू cos x। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, f ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स। और cos माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े? ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? cos थीटा, cos थीटा। तो cos एक्स है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब f ऑफ x राइट बराबर माइनस f ऑफ x, ये आ गया। तो हम कहेंगे ये भी क्या है? इवन फंक्शन है। हम लोग कहेंगे ये भी क्या बेटा? इवन फंक्शन है, जबकि ये हमारा इवन फंक्शन नहीं है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आपने यहाँ पे माइनस एक्स रखा, इक्वल हुआ तो आपने समफलन बोला, समफलन बोला, और यहाँ पे माइनस रखने के बाद जब सेम आ रहा है तो आप समफलन नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी बेटा सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन ये होती है कि या 0,0 को सेटिस्फाइड करना चाहिए, को इसे 0,0 को संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। a 0,0 को इसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर 0,0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे नैनो फंक्शन, नैनो फंक्शन। क्या बोला जाएगा बेटा? नैनो फंक्शन, ठीक है ना। तो इवन है और ना तो क्या है? ऑड है। ये क्या है? नैनो फंक्शन है। अच्छा चेक करते हैं 0,0 को संतुष्ट किया कि नहीं किया।
पहले देख लेते हैं 0,0 को संतुष्ट किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए cos 0 का मान कितना होता है बेटा, cos 0 का मान 1 होता है, यानी 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। यानी जब x बराबर 0 रखेंगे तो ग्राफ कितनी ऊंचाई पे होगा, 1 पॉइंट ऊंचाई पे होगा, ठीक है ना। या ऐसा आप लिख सकते हो, जब आप x बराबर हमने क्या लिया फंक्शन cos x, इसको हम कहते हैं y बराबर cos x। अब आपने 0 रखा तो y बराबर cos 0, cos 0 का मान कितना, y बराबर 1। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या मिल गई 0,1, ये तो 0,0 है ही। तो इसका मतलब 0,0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फलन क्या होगा, इवन फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन जो होगा वो इवन फंक्शन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नैनो फंक्शन, ठीक है ना। आइए ग्राफ में थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ में क्या चल रहा है। जैसे कास का अगर ग्राफ देखें तो कास का ग्राफ क्या होता है, सेम साइन के जैसा बनता है, लेकिन 0,0 से होके नहीं जाता, ऐसे जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोल दिए, नैनो फंक्शन बोल दिए। 0,0 को सेटिफाइड नहीं किया, इस वजह से क्या बोला गया, नैनो फंक्शन। तो याद रखिएगा इवन फंक्शन में क्या होता है, जब आप x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, तो आप बोलोगे फलन क्या है, इवन है, और 0,0 से ग्राफ क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। अच्छा, फिर अगर हम इसका ग्राफ देखें, इस वाले का अगर ग्राफ देखें तो इसका पहले ग्राफ बना लें। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ बनाएं। चलिए देखते हैं, ग्राफ इसका बना लेते हैं। बेटा जब x को हम लोग मान लेंगे ग्राफ बनाते टाइम y, तो y इक्वल टू कितना, x स्क्वायर, राइट। सबसे पहले आपको किसी भी फिगर का, किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहली कंडीशन ये है कि आप 0,0 को चेक कर लीजिए, 0,0 को चेक कर लीजिए, या 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब अगर x बराबर हमने रखा 0 तो y बराबर कितना आया 0। तो इसका मतलब ये ग्राफ 0,0 से पास कर रहा है, ये ग्राफ 0,0 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ये बात हमारी क्लियर है। अच्छा, फिर देखिए सेकंड, अब कुछ भी आप वैल्यू डालिए, x इक्वल टू 1 रखा तो बेटा y बराबर कितना आया 1 आया, क्यों 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ 0,1 से होके जा रहा है। एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर ग्राफ बनेगा। तो अगर 2 रखते हैं, x बराबर अगर 2 रखते हैं, तो अगर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आया, y बराबर 4 आया, तो ये पॉइंट ए भी मिल गया 2,4, तो पता ही। अब देखिए माइनस रख के चेक कर लेते हैं, तो -1 अगर हमने रखा x बराबर, तो y बराबर क्या आया, y बराबर आ गया +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर +1, तो -1 कामा 1 मिल गया +1, ठीक है ना। एक और रख लेते हैं x बराबर -2, तो y बराबर कितना 4, क्योंकि स्क्वायर हो रहा, तो 1 - 2 कामा 4, राइट। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ हम लोग एक बार ध्यान से देख लें। जीरो कामा 0 ये हो गया, 1,1 ये हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 4 ये वाला हो गया, 2,4। सेम वैल्यू इधर आएगी, -1,1 और -2,4, राइट। पॉइंट पता चल गया। अब देखिए ध्यान से हम कैसे मिलाएंगे, ऐसे देखो, ये हमको क्या दिखा, परवलय दिखा, ठीक है ना। ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है इवन फंक्शन का ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ग्राफ बनाते समय एक चीज बेटा ये ध्यान देना है कि कब स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, कब इसको हम क्या कर्व टाइप में खींचते हैं।
कब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, कब कर्व टाइप में खींचते हैं, जब वैल्यू एक समान दर से बढ़ रही होती है, ठीक है ना, चेंजिंग समान दर से हो रही होती है, तब हम स्ट्रेट लाइन से खींचते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें तो y इक्वल टू कितना 2x। अब बेटा अगर x की वैल्यू 1 रखोगे ना y 2 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y क्या आएगा 4 आएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 4 रखोगे तो y 8 आएगा। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो ना, वैसे से y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन y की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक चीज इसमें कांस्टेंट है, हमेशा 2 का डिफरेंस ही आ रहा है। अगर हम इधर 1 का डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो इधर हमेशा 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। लेकिन अगर इस ग्राफ में देखें तो हमने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखे तो 4 आया, यानी 3 बढ़ गया, 1 पे 1 आया, 2 पे 4 आ गया, 3 पे 9 आ जाएगा, 4 पे 16 आ जाएगा। तो देखो एक समान दर से नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर ऐसे डिफरेंस नहीं आया तो जो आपका ग्राफ बनता है वो कर्व के तरीके से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी टाइम आड फंक्शन में हम थोड़ा, आड फंक्शन हमको उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ नहीं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो और ग्राफ कहां से होके जाना चाहिए, ओरिजिन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समफलन बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा समफलन थोड़ा और ध्यान देते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे वो पढ़ने जाएंगे निश्चित समाकलन, जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक लिमिट वाला क्वेश्चन मिलेगा। निश्चित समाकलन में एक लिमिट दे देता है, और समाकलन हमेशा क्या डिनोट करता है आप लोगों को बताया जाएगा, हमेशा वो एरिया डिनोट करता है, ठीक है ना। जो लिमिट दिया गया 1 से 2 दिया गया, तो 1 से लेके 2 तक वो एरिया को डिनोट करता है, ग्राफ के एरिया को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर हम हमसे कह दिया जाए इतने का एरिया फाइंड कीजिए, इतने का क्या कीजिए, एरिया फाइंड कीजिए, तो बेटा जो एरिया इधर है इतना है, वही एरिया क्या होता है इधर भी होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि लिमिट यहां से यहां तक लगा के डायरेक्ट जी, जैसे ये 1 है तो 1 से लेके 2 तक लिमिट लगा के, 1 से लेके कहां तक 2 से लिमिट लगा के, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं और आगे 2 लिख देते हैं 2 में, ठीक है ना। 2 लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने एरिया यहीं तक निकाला, जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, इस वजह से हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरा निकालने के लिए, ठीक है ना। ये कहां पे होता है, इवन फंक्शन में होता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आड फंक्शन की। तो इवन फंक्शन में 2 बातें याद रखिएगा, सब तो मान लीजिए बाद में बताई जाएंगी, 2 बातें याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और सेकंड बात ग्राफ कहां से पास करना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। इवन आड दोनों के लिए ये कंडीशन लागू होती है कि ग्राफ हमारा कहां से जाना चाहिए, ओरिजिन से, ठीक है ना। अब विषम फलन की बात कर लेते हैं, विषम फलन। तो अगर विषम फलन की बात किया जाए, आड फंक्शन, तो देखते हैं आड फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आड फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, आड होगा, आड फंक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स का क्यूब, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स का क्यूब लिया, तो ध्यान से समझिए क्या होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें, या आप अगर माइनस एक्स निकाले बेटा, तो देखिए क्या आएगा, -1 का क्यूब, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, माइनस एक्स बराबर, अब देखिए माइनस एक्स का अगर क्यूब करोगे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा, अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आगे क्या देगा, माइनस देगा, ठीक। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, आया समझ में, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स बराबर कितना,
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा बेटा, फंक्शन फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा, आड होगा, सॉरी आड होगा, फंक्शन क्या होगा, आड होगा, राइट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और क्या देखना है, जब आप एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, जब आप एक्स इक्वल टू हमने क्या चूज किया, साइन एक्स चूज किया, तो बेटा आप लोग जानते हो कि जब आप माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, ठीक है ना। तो जब आप माइनस एक्स बराबर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा, राइट। अब देखिए ध्यान से, जब आप माइनस एक्स बराबर आ गया, ध्यान से समझो, माइनस साइन एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स से चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या मिल गया बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको मिल गया माइनस में माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फलन क्या बोला जाएगा, ऑड फंक्शन बोला जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वहां पे क्या था, क्लास वाले में तो आप इवन नहीं बोले, यहाँ पे आप ऑड इसको बोल रहे हो, तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या बेटा, जो साइन का ग्राफ बनता है ना, साइन का ग्राफ, तो वो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, कहां से, ओरिजिन से होके जाता है, और ओरिजिन से अगर होके जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड या इवन बोल सकते हैं। तो कंडीशन किसकी लागू हो रही है, ऑड की, इसलिए फलन ऑड है। और आप चेक करके देख लीजिए 0,0 इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना, चेक कर लो, देखो ध्यान से, मैं चेक करके बता रहा हूँ। जब आप x बराबर वाई मानोगे, y बराबर साइन एक्स, चेक करो ना 0,0, ठीक है ना, 0 रखे, इधर 0 आया, इधर साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0, 35 किया ना, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कहां से होके जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा। और अगर ओरिजिन से होके जाएगा तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन बोलोगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है आप लोगों को ऑड और इवन आया होगा। थोड़ा सा ऑड में हम आगे अपने आगे के लिए थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ताकि बाद में आप लोगों को समझाने में हमको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑड का थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, तब बात आगे बढ़ेगी तो अच्छे से आएगा समझ। चलिए बेटा फिर से हम लोग देखते हैं एक ग्राफ बना के। तो हमने पाया जब आप एक्स इक्वल टू ये ग्राफ चूज किया था एक्स क्यूब, किसी का ग्राफ बनाना हो पहले इसको वाई मान लो, ज्यादा आसानी से आएगा समझ में, एक्स क्यूब। पहला काम हमें बताया, ग्राफ बनाते समय आप लोग को 0,0 को देखना है, तो क्या 0,0 संतुष्ट कर रहा है इसको, हाँ 0,0 कर रहा है, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0। अब बेटा अगर x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 रख दें तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। x बराबर 2 रख दें तो y बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। x बराबर अगर -1 रख दें तो y बराबर -1 आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, -2 रखने पर -8 आएगा। अब अगर इसका हम ग्राफ क्रिएट करना चाहें तो ध्यान से हमारी बात को देखिएगा, 0,0 को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहां 1,1 को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 1 यहां और 1 यहां, इसका मतलब यहां 2,8 को संतुष्ट कर रहा है, 2 इससे थोड़ा सा आगे मिलेगा, लेकिन 8 कहां मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यहां मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसे इधर भी बनेगा 1 1, क्योंकि दोनों दिक्कत माइनस माइनस है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, -2 -8, तो ये कहीं नीचे यहाँ कहीं बन जाएगा। तो अगर इसका हम लोग फाइनली ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। एक इसका ग्राफ है,
आड फंक्शन का। तो आड फंक्शन में देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ये 0,0 से होके जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आड फंक्शन होगा। और दूसरी बात इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए कुछ हम लिमिट ले लें, एक्स में कुछ वैल्यू ले लें, जैसे हमने 1 से -1 से लेके +1 तक ले लिया बेटा ना, तो -1 से लेके जब +1 तक लोगे तो ऐसे आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करो, और इधर में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। हम क्या निश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इधर परपेंडिकुलर ड्रा किए इधर, तो अगर इस एरिया को देखा जाए और इस एरिया को देखा जाए, ठीक है ना, तो दोनों एरिया क्या है, सेम है, दोनों एरिया क्या है, सेम है। और बेटा ए वाला एक्स एक्स के ऊपर है इसलिए इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और ये एक्स एक्स के नीचे इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं। और दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एक का साइन प्लस एक साइन का माइनस, एक का साइन माइनस। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है। तो हमेशा आड फंक्शन का जो निश्चित समाकलन होता है वो 0 होता है। नोट में कहीं लिख लीजिएगा, नोट में आड फंक्शन का निश्चित समाकलन 0 होता है, निश्चित समाकलन 0 होता है, 0 होता है। अच्छा कब होगा, हमेशा नहीं, जब जितना प्लस लिए उतना माइनस लोगे तब, ठीक है ना, जब जितना -a टू a के बीच, -a से +a के बीच में जो आड फंक्शन होता है उसका निश्चित समाकलन क्या होता है, 0 होता है। अच्छा सम वाले में अगर कोई पूछेगा, सम वाले में तो सम वाले में ध्यान दीजिएगा, -a से a के बीच में, ठीक है ना, 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, और इंटरवल हो जाता है -a से 0 या 0 से a, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को आड और इवन फंक्शन आया होगा समझ में अच्छे से। अब ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा पीरियाडिक की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा था ऊंचाई बढ़ रही थी तो आप पीरियाडिक नहीं बोले थे, तो थोड़ा पीरियाडिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं, तब बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए पीरियाडिक फंक्शन देखते हैं। पीरियाडिक फंक्शन की बात करते हैं, तो देखिए पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियाडिक फंक्शन बेटा इसकी खास कोई हिंदी नहीं होती बहुत अच्छी, इसलिए हिंदी में नहीं लिखेंगे, केवल आप पीरियाडिक जो कालांतर वालांतर आप पढ़ते हो वो उसी टाइप की हिंदी इसकी होती है। तो हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बहुत खास इसकी हिंदी नहीं है, इसलिए लिखा नहीं जाता हिंदी, ठीक है ना। तो हम लोग पीरियाडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है, तो पीरियाडिक फंक्शन में ये होता है बेटा, किसी एक निश्चित समय के बाद, किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर कोई फंक्शन अपने वैल्यू को रिपीट करने लगे, किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर कोई फंक्शन अपने वैल्यू को रिपीट करने लगे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियाडिक, ठीक है ना। निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है ना, निश्चित इंटरवल के बाद अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे, सेम टू सेम देने लगे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड इसमें प्रॉपर्टी ये आ जाती है, ग्राफ की ऊंचाई हमें हर जगह सेम होनी चाहिए, ग्राफ की ऊंचाई हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल में चलिए लिख लेते हैं, जब आप x इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है बेटा, जब आप x इक्वल टू साइन एक्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि x बराबर π/2 पे π/3 चलिए 6 पर वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो x बराबर π/6 पे क्या आएगा, x बराबर π/6 पे क्या आएगा वैल्यू, साइन π/6, और साइन π/6 का मान कितना होता है, साइन π/6 का मान होता है 1/2, पता है, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं, 2 पाई मतलब 360,
तो यहाँ पर अगर हम 360 प्लस π/6 निकालें तो इधर आप देखोगे साइन 360 प्लस π/6, 360 प्लस π/6, तब क्या आएगा? साइन 360 की चीज नहीं होगा, साइन π/6 ही आएगा और आंसर फिर से 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसी में अगर 360 फिर हम ऐड कर दें 720 हो जाए तब भी क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो 360 डिग्री के बाद जो साइन हो रहा है वो अपने वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियाडिक फंक्शन है। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड बात, हमने ग्राफ की बात की तो साइन का ग्राफ आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, 9th 10th से नहीं 11th से आप लोग पढ़ रहे हो साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या होता है? ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ना। तो थोड़ा सा ऐसा स्केल तो हम लिए नहीं है, हाँ, कि सब कर जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। ठीक है ना। अगर हम यहीं से एक लाइन ड्रा करते हैं, यहीं से एक लाइन ड्रा कर दें ऐसे, ठीक है ना। तो ग्राफ की जो ऊंचाई यहाँ पे है वही ऊंचाई बेटा यहाँ पे है, वही ऊंचाई यहाँ पे है, वही ऊंचाई यहाँ पर है, फिर ऊंचाई यहाँ पर भी सेम ऊंचाई है और यहाँ पर भी क्या है? सेम ऊंचाई। सेम ऊंचाई होने का मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी दे रहा है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी दे रहा है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी दे रहा है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी दे रहा है। ठीक है ना। तो एक निश्चित समय के बाद सेम वैल्यू हमको मिल रही है। अगर एक निश्चित समय के बाद सेम वैल्यू मिलने लगे तो फंक्शन क्या कहलाता है? पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। और देखिए ग्राफ की ऊंचाई भी क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ग्राफ की ऊंचाई सेम है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या ये सब वही सब वैल्यू हैं जहां पे इक्वल हो रहा है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सब जगह क्या है? वैल्यू सेम हो रही है। ठीक है ना। तो वैल्यू अगर सेम हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन। अच्छा, अब इसी की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मिटाना चाहेंगे बेटा। अगर इसी में साइन इनवर्स का अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना हो, किसका? साइन इनवर्स का। अगर इसी में हम क्या करें? इनवर्स का फंक्शन बनाना चाहे, इनवर्स का अगर ग्राफ बनाना चाहे, इसका बेटा साइन एक्स का। अगर साइन इनवर्स का हम लोगों को बनाने के लिए कह दिया जाए, ठीक है ना, तो बेटा यही ग्राफ कहां पे चला जाता है? वाई एक्स पे चला जाता है। यही सेम ग्राफ क्या चला जाता है? वाई एक्स पे चला जाता है। चलिए नीचे जाने दीजिए। सेम ग्राफ कहां चला गया? वाई एक्स पे चला गया, चला गया। अच्छा, ये ग्राफ जब वाई एक्स पे गया तो वैल्यू तो यहां भी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी? यहां भी अब इधर हम लोग देखेंगे, वैल्यू इस पे भी क्या होगी? रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। वैल्यू यहां भी क्या होगी? रिपीट होना शुरू हो जाएगी। क्यों रिपीट होती है? क्योंकि देखिए इनवर्स निकालते समय हम लोग क्या करते हैं ना, अरे ये साइन का है ना, सॉरी गलत बन गया, साइन का हम पास का बना दिए। ठीक है ना। ये रहा साइन का ग्राफ। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, वैल्यू यहाँ भी रिपीट होती है, जो वैल्यू फंक्शन की यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है। ठीक है ना, यहाँ है। ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू सेम है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है? इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ आप लोगों को, नहीं तो थोड़ा सा डाउट रह जाएगा आप लोगों का, वैल्यू कैसे सेम वैल्यू है, ये आपका डाउट रह जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्लियर करता हूँ। चलिए बेटा, ये साइन करा आपको, ये सब जो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, हम क्या करते हैं? वाई एच पे देखना शुरू कर देते हैं। तो वाई एच पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ये तो देखा जाता है।
लेकिन एक्चुअली में अगर हम ग्राफ की ऊंचाई देखें तो यहाँ पे ग्राफ की ऊंचाई कुछ और है और यहाँ पे ग्राफ की ऊंचाई कुछ और है, यहाँ पे ग्राफ की ऊंचाई कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो इसलिए क्या होगा, सेम ग्राफ की ऊंचाई सेम जगह नहीं मिली, सब जगह नहीं मिली, इस वजह से पीरियाडिक नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा सर आपने साइन इनवर्स बताया था, साइन इनवर्स का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, ऐसे आपने बनाया। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनाया था, फिर इतना पार्ट लिया था। तो बेटा मैंने कहा था इनवर्स ज्ञात करते समय क्या होना चाहिए, हमारा फलन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 1 अंटो होना चाहिए। तो 1 1 अंटो कब होगा, जब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 अंटो हो रहा था, इतनी दूर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे फिर हमारी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर इंटरवल ले लिया है ना, फिर हम इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे फिर इनवर्स निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक फिर इनवर्स निकलेगा, तो सब जगह इनवर्स निकाला जा सकता है। इसलिए ग्राफ तो पूरा बनाएंगे, लेकिन इनवर्स निकालते समय कहाँ से कहाँ तक आप ग्राफ यूज कर रहे हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मुख्य मान के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक यूज किया था, तो इसलिए ग्राफ हमने केवल यहीं से यहीं तक बनाया था। जबकि साइन का ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स का पूरा बनेगा, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया। देखिए इसमें तो प्रॉब्लम थी आर्ट वाले में, पीरियाडिक वाले में। पीरियाडिक वाले में प्रॉब्लम ये थी ऊंचाई क्यों, ऊंचाई की वजह से कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए जो वैल्यू चेक किया जाएगा ना वो वाई अच्छे से चेक किया जाएगा, क्योंकि आप इनवर्स ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ से अगर ये दूरी देखा जाए इक्वल है, जैसे यहाँ से ये दूरी इनवर्स नहीं था, एक्स अच्छे से देख रहे थे, तो ये दूरी सब इक्वल दिख रही थी। ऐसे आप वाई एच पे देखेंगे दूरी इक्वल, ये दूरी इक्वल, ये दूरी इक्वल, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन ग्राफ की ऊंचाई कम और ज्यादा हो रही है, इस वजह से क्या होगा, पीरियाडिक नहीं होगा, ठीक है ना, पीरियाडिक नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को तीनों आया होगा, पीरियाडिक सब कुछ आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग कल फिर से बात करेंगे। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बात नहीं हो पाई, जहाँ पे हम कल छोड़े थे वहीं पे रुके हैं। कल हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे।